केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका सुनवाई की तारीख तय हो गई है। इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को सुनवाई के लिए बुलाया था। पहली बार 14 अगस्त को उन्हें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचना था, पर वे व्यस्तता का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुए। दूसरे समन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर उनके समन को गैर कानूनी बताया था। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जो रिट याचिका दायर की गई है, उसमें उन्होंने पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने के अधिकार है। मुख्यमंत्री ने याचिका में कहा है कि आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार 8 अगस्त को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में उन्हें 14 अगस्त को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को समन करने के लिए ईडी ने 13 और 26 अप्रैल को की गई छापेमारी के आलोक में दर्ज कराई गई प्राथमिक को आधार बनाया है। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजकर बताया कि वह इसे कानूनी तरीके से निपटेंगे। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन जब प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर नहीं पहुंचे, तब 19 अगस्त को दूसरा समन जारी किया गया। इस समन में हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी के कार्यालय दिन के 11 बजे हाजिर होने को कहा था। प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे नोटिस के बाद जब हेमंत सोरेन 24 अगस्त को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे, तब ईडी की ओर से तीसरा समन 1 सितंबर को भेजा गया। इस समन में उन्हें 9 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने के निर्देश दिए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए भेजे गए अब तक के जितने भी समन हैं, उसके आधार पर 13 और 26 अप्रैल 2023 को की गई छापेमारी है। ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर में बक्सों में भरकर रखे गए जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे। इनमें काट छाट करके और जालसाजी कर असली मालिक का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का मामला प्रकाश में आया था। तो वहीं बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में छेड़छाड़ सहित अन्य बिंदुओं के सिलसिले में मिली सूचना को पीएमएलए की धारा 66 के तहत सरकार से साझा किया था। इस मामले में सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह वही प्राथमिक है जिसके आधार पर सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय समन भेज रही है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सूचना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की गई है। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उनमें उन्हें न्याय व कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।